बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्क्रू गेज को देखा, उसकी डेफिनेशन, उसके कंस्ट्रक्शन यानी डिफरेंट पार्ट्स उसके देखे, ठीक है। देन हम लोगों ने उसकी पिच और लीस्ट काउंट देखा। आज हम लोग इसकी वर्किंग को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है वो स्क्रू गेज को यूज़ करते हुए स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को या थिकनेस को एग्जैक्टली या करेक्टली मेजर किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बहुत बेटर इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग एक्यूरेट मेजरमेंट, फॉर मेजरिंग एक्यूरेट लेंथ्स थिकनेस ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हम आज इसकी वर्किंग को देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो स्क्रू गेज वर्क कर रहा है। तो स्टूडेंट, वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज में किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करने से पहले हम सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम उसका एरर चेक करें, यानी उस ऑब्जेक्ट में किसी किस्म का कोई एरर वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अगर एरर है तो वो कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, ठीक है। और उसको रिमूव किस तरह से करना है, उसकी करेक्शन किस तरह से करनी है, ये सब चीज़ें पहले स्टेप में देखी जाती हैं, ठीक है। पहले स्टेप में देखेंगे एरर को, यानी ज़ीरो एरर क्या है। सबसे पहली चीज़ आ जाएगी हमारे पास ज़ीरो एरर। तो ये हम लोगों ने जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े उसमें हमने ज़ीरो एरर की डेफिनेशन देखी। एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर, ठीक है। या फिर हमने जब कहा था वर्नियर कैलिपर के रिस्पेक्ट से जब हम लोगों ने देखा तो हमने कहा कि व्हेन ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, यानी जब वर्नियर स्केल और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करेगा, देन हम लोग क्या कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, ज़ीरो एरर है। फिर हम उसके बाद उसके पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो एरर को देखा था, उसके बाद उसकी करेक्शन को हम लोगों ने देखा था। तो इसी तरह से हमारे पास स्क्रू गेज में भी एरर होगा तो उसको हम देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देन उसकी करेक्शन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ज़ीरो एरर सबसे पहले आ जाता है। ज़ीरो एरर जनरली ज़ीरो एरर क्या है, ठीक है। एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर। अब हमने देखना है कि क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर ज़ीरो एरर है या नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस तरह से, ये है इसका मेन स्केल, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है इसका सर्कुलर स्केल, ठीक है। सर्कुलर स्केल इस तरह से हमारे पास इसका आ जाएगा, ये है सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इंडेक्स लाइन, ठीक है। इंडेक्स लाइन यहाँ पे है मेन स्केल का ज़ीरो, मेन स्केल का ज़ीरो यहाँ पे है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्क्रू गेज की डिवीज़न है उसमें भी ज़ीरो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ये डिवीजन्स हैं फर्दर, और इस साइड पे भी हमारे पास जो है वो डिवीजन्स हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 95 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। देन वो एक सर्कल में हमारे पास पूरी जो है वो कंप्लीट रोटेशन होगी 0 to 95, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मेन स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल का ज़ीरो भी यहाँ पे है और वर्नियर स्केल का ज़ीरो भी एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास ज़ीरो एरर नहीं है, नो ज़ीरो एरर, यहाँ पे कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो रेडी टू यूज़ है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका ये है मेन स्केल, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इसका सर्कुलर स्केल, ये है सर्कुलर स्केल। इसमें हमारे पास ये इंडेक्स लाइन और इसका ज़ीरो तो रहा हमारे पास यहाँ पे, ये मेन स्केल का ज़ीरो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो वर्नियर स्केल सर्कुलर स्केल है उसकी कौन सी रीडिंग जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी बुक के ऊपर भी इसकी जो है वो डायग्राम बनी हुई है। वेरी क्लियरली आप लोगों ने इसको देख लेना है कि किस तरह से जो है वो कौन सी रीडिंग किस रीडिंग के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो ये देखें हमारी जो इस डायग्राम में फर्स्ट वाली डायग्राम में क्या है कि मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब है इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है। देन नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास, उसमें मेन स्केल का ज़ीरो तो यहाँ पे है, लेकिन वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग जो है वो हमारे पास मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रही है,
तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली 18 वाली रीडिंग जो है वो इसके साथ कंसाइड कर रही है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास 0 बहुत पीछे रह गया है और उससे पहले ही रीडिंग जो है 18 वाली रीडिंग जो है वो इसके 0 के साथ कंसाइड कर गई है। इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी ज़्यादा एरर है। ठीक है, तो इस एरर को ये एरर कितना होगा, ये क्या कौन सा होगा, पॉजिटिव एरर होगा, क्योंकि इसकी पहले ही रीडिंग जो है वो 0 के साथ कंसाइड कर गई है ना। तो इसका मतलब है कि ये एरर क्या है, पॉजिटिव एरर है। और इस एरर को हम किस तरह से रिमूव करवा सकते हैं, इस एरर को हम लोग जो है बाय यूजिंग करेक्शन, उसके जितना मैग्नीट्यूड हमारे पास एरर का होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी जो है वो करेक्शन भी करेंगे। साइन चेंज हो जाएगा लेकिन हमारी जो है वो मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा और इसका जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा था, पॉजिटिव, यानी इसकी कौन सी वाली रीडिंग 18 वाली रीडिंग जो है वो इसके 0 के साथ कंसाइड कर रही है। तो इसका मतलब है कि इसमें एरर कितना होगा, 18, यानी जो सी डिवीजन कंसाइड कर रही है, मल्टीप्लाई बाय इसका जो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, ये मिलीमीटर में है। और इसकी मेन स्केल की रीडिंग क्या थी, 0 प्लस, यानी मेन स्केल की रीडिंग प्लस हमारे पास कौन सी आ गई, सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है वो मेन स्केल के 0 के साथ कंसाइड कर रही है, मल्टीप्लाई बाय इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास एरर कितना आ गया, 0.18 मिलीमीटर। और ये क्या कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर, क्योंकि ये 0 से पहले वाली रीडिंग ही इसके साथ कंसाइड कर गई है। ठीक है, तो ये इतना एरर हमारे पास आ रहा है। इसकी हमने करेक्शन करनी है तो विद नेगेटिव साइन सेम मैग्नीट्यूड हम इसके अंदर जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या कर दी, इसकी करेक्शन कर दी इस 0 एरर की। अब हम इसकी करेक्शन कर देंगे, उसके बाद हम लोग अपना जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकेंगे, या इतनी हम इसकी करेक्शन इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक्यूरेट वैल्यूज़ आएंगी, एक्यूरेट मेजरमेंट्स हम लोग ले सकेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये था हमारे पास पॉजिटिव 0 एरर। ठीक है, ये पॉजिटिव 0 एरर, और पहले वाले में हमारे पास कोई भी एरर नहीं था, पॉजिटिव 0 एरर। अब हम लोग देखने लगे हैं नेगेटिव 0 एरर। ठीक है, तो नेगेटिव 0 एरर क्या होगा, किस तरह से हम लोग देखेंगे। इसमें नेगेटिव 0 एरर में हमारे पास जो है वो इसकी जो रीडिंग होगी सर्कुलर स्केल की, वो कौन सी इसके साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगी, वो हमारे पास आ जाएगी इसके। तो उसके लिए हमारे पास ये बुक पे सी डायग्राम है, उसमें हमारा जो मेन स्केल का 0 है वो सर्कुलर स्केल की 95 के साथ जो है वो कोइंसाइड कर गया। ठीक है, इसके साथ मैच कर गया, यानी उसका 0 आगे निकल गया और उसके बाद वाली जो रीडिंग है वो इसके 0 के साथ कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो एरर है वो क्या है, नेगेटिव एरर है। ठीक है, हमारा एरर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी 0 जब सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के साथ से आगे मूव कर जाए, ठीक है, तो तब हमारा जो एरर होगा वो कौन सा एरर होगा, नेगेटिव 0 एरर। और जब हमारा सर्कुलर स्केल का 0 जो है वो मेन स्केल के 0 से पीछे रह जाए, ठीक है, बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, ये हमारी इंडेक्स लाइन है ना। ठीक है, ये इंडेक्स लाइन है, तो जब हमारा सर्कुलर स्केल का 0 इंडेक्स लाइन से पीछे रह जाए, ठीक है, बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, तब हमारा एरर क्या होगा, पॉजिटिव 0 एरर। और यहाँ पे हमारे पास आगे चला गया, ठीक है, क्रॉस कर गया इंडेक्स लाइन को। यहाँ पे जब हमारे पास सर्कुलर स्केल का 0 इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाएगा, देन हम लोग क्या कहेंगे, ये एरर कौन सा है, नेगेटिव एरर है। और इसकी करेक्शन उतने ही मैग्नीट्यूड के अपोजिट साइन के साथ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, ये है मेन स्केल, ये है हमारा सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये सर्कुलर स्केल है, ये इंडेक्स लाइन है इसकी। ठीक है, ये इसका 0 है यहाँ पे। और अब हम देख रहे हैं अपने डायग्राम में कि 95 वाली डिवीजन जो है वो इसके साथ जाके कोइंसाइड किया, 0 बहुत आगे चला गया है। ठीक है, 0 आगे चला गया है और 95 वाली डिवीजन जो है वो इसके 0 के साथ कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका जो एरर है वो किस तरह से आएगा, यानी 5 डिवीजन्स पीछे रह गए ना 0 से, 5 डिवीजन्स 0 आगे चला गया है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 5 डिवीजन्स आ रही हैं उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके लीस्ट काउंट के साथ, यानी
फाइव डिवीजन्स आगे चला गया ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, यानी 5 डिवीजन्स आगे मूव कर गया है 0। तो इसका मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई बाय इसका जो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, और मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। और ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है, इसलिए हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन को क्रॉस करके आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये एरर कौन सा होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर हमने देख लिया, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नो एरर, ठीक है। अब हमने अगर इसकी करेक्शन करनी है तो उसमें हम पॉजिटिव साइन के साथ यानी अपोजिट साइन के साथ उतना ही मैग्नीट्यूड जब उसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट्स देगा, ठीक है। इसमें हमारा जो एरर था वो पॉजिटिव था, उसके हमने करेक्शन की विद नेगेटिव साइन। अब हमारे पास जो एरर है वो नेगेटिव साइन के साथ है और इसकी करेक्शन जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ, यानी उतना मैग्नीट्यूड हम उसके अंदर ऐड कर देंगे जब हम लोग इसकी रीडिंग्स लेंगे। तो ये था हमारे पास इसका ज़ीरो एरर, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज, इसमें सबसे पहले हमने देख लिया ज़ीरो एरर को, देन हमने देखा कि हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई एरर नहीं है, वो रेडी टू यूज़ है। उसके बाद हमने देखा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो है वो बिहाइंड है, ठीक है, बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, यानी मेन स्केल की ये जो इंडेक्स लाइन है इससे पीछे रह गया, उसकी पहले ही कोई रीडिंग जो है वो इसके ज़ीरो के साथ कंसाइड कर गई है। तो इसका मतलब है वहाँ पे हमारे पास कोई एरर प्रेजेंट है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट में एरर है। तो वो एरर कितना आ रहा है उसको हमने देखा, ठीक है, जितनी जोन सी डिवीजन इसके साथ कंसाइड कर रही होगी, ठीक है, सर्कुलर स्केल की जोन सी डिवीजन जो है वो इधर मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के साथ या ज़ीरो के साथ कंसाइड कर रही होगी, उसको हमने उसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो वो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, एरर, और उसकी करेक्शन हमने विथ सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन के साथ जो है वो रिमूव करवाना है एरर को, उसकी करेक्शन करनी है। देन हम लोगों ने देखा नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होगा, जब हमारी जो है वो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की जो है वो ज़ीरो लाइन या इंडेक्स लाइन को क्रॉस करके आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये 5 डिवीजन्स आगे मूव कर गया है, इसलिए हमने 5 को इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया और इसमें मेन स्केल की रीडिंग को ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास एरर आ गया 0.05 मिलीमीटर, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि अब हमारा जो एरर है वो क्या है, नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब हमने करेक्शन करनी है तो उतने ही मैग्नीट्यूड को हम अपोजिट साइन के साथ लेंगे तो वो हमारी करेक्शन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक जो है वो एग्जांपल को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम लोग जो है वो इसकी एग्जैक्ट रीडिंग के साथ हम इसको मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा एंड ऑफ द वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज।